गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी जीके का वर्क करेंगे। पेज नंबर 16 आप अपनी बुक किडविज का ओपन करेंगे और साथ में इस वीडियो को भी देखेंगे और उसके बाद अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट करेंगे। अमेजिंग एनिमल्स, हेयर आर सर्टन अमेजिंग फैक्ट्स गिवन अबाउट द एनिमल किंगडम। अमेजिंग फैक्ट्स, हैरान कर देने वाले फैक्ट्स, ये कुछ एनिमल्स के बारे में दिए गए हैं कॉलम ए में, और मैच कॉलम बी में आपको उनकी स्पेशल फीचर्स दी गई हैं। आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका दिया है अ फिश दैट वॉर्न्स अस अगेंस्ट पोल्यूशन। फिश जो हमें पोल्यूशन के विरुद्ध, पोल्यूशन के प्रति वार्न करती है, चेतावनी देती है, उसका क्या नाम है? ट्राउट। तो यहाँ पर आप नंबरिंग ही लिखेंगे कॉलम बी में। सेकेंड है थ्रू दिस एक्शन बीज कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि इस एक्शन के द्वारा जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो आपस में बातचीत करती हैं। तो है इसका है डी, और इस डी के पीछे आप लिखेंगे सेकेंड टू डांसिंग। थर्ड है इंस्टेड ऑफ नोज एंड स्मेल थ्रू इट, कि नोज की बजाय एंड्स जो हैं स्मेल करती हैं इसके द्वारा। इसका है बी, इसके पीछे आप लिखोगे थ्री पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीना। लॉन्ग एंटीना की सहायता से वो जो है नोज स्मेल करती हैं। फॉर दिस एक्शन हेल्प्स टाइगर्स टू हील देयर वुंड्स। वुंड्स होती है घाव। टाइगर्स जो हैं इस एक्शन के द्वारा अपने घाव को भरते हैं। हील मीन्स ठीक करना, हील घाव का भरना। तो ये क्या है? एफ के साथ मैच करेंगे इसका। 4 लीकिंग चार्ट कर। 5 बाय काउंटिंग दीज यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ फिश, कि इसे काउंट करके आप एक फ़िश की एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ हम करेंगे ए को मैच। इसके पीछे लिखेंगे 5। स्केल्स क्या होती है? उनकी बॉडी पर, आउटर बॉडी जो फिश की होती है उस पर एक लेयर होती है और वो उसे एनवायरनमेंट से, प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा एज फिश की हो जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा स्केल्स जो हैं उस पर स्किन, आउटर स्किन पर ग्रो करती हैं। 6 है बटरफ्लाई टेस्ट डिफरेंट थिंग्स बाय दिस बॉडी पार्ट। 6 फीट, कि जो बटरफ्लाइज हैं वो फीट के द्वारा डिफरेंट बॉडी डिफरेंट टेस्ट को टेस्ट करती हैं, डिफरेंट थिंग्स को टेस्ट करती हैं फीट के द्वारा। 7 है द गोरिल्ला बीट्स दिस बॉडी पार्ट टू शो एंगर, कि गोरिल्ला जो है इस बॉडी पार्ट को पीटता है एंगर शो करने के लिए। तो इसका क्या है? चेस्ट को वो अपनी पीटता है। द एज ऑफ टॉर्टोइज कैन लिव अप टू, कि जो टॉर्टोइज है वो कितने टाइम तक जी सकता है? 200 ईयर्स। तो मैच करेंगे आप ही ने। नेक्स्ट आपका पेज नंबर है नेक्स्ट 17। देयर आर अबाउट 20,000 काइंड्स ऑफ फिश लिविंग ऑन द अर्थ, कि इस अर्थ पर पानी में 25,000 टाइप की फिश हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फिश is given below. Catch the correct fish from the help box and place them against the correct description. The first letter is given to make your search easy. जैसे ये फर्स्ट लेटर आपको दिया गया है और ये कुछ फिश हैं, हेल्प बॉक्स में नाम लिखे हुए। आपको सही डिस्क्रिप्शन के सामने इन फिश के नाम लिखने हैं, और हेल्प के लिए आपको हर एक बॉक्स में एक लेटर दिया हुआ है। जैसे अ हार्मलेस एंड इंटेलिजेंट शार्क, एक हार्मलेस जो किसी को हार्म मतलब चोट नहीं पहुंचाती, और इंटेलिजेंट फिश शार्क है डॉल्फिन। द स्लोएस्ट फिश, स्लोएस्ट सबसे धीमी चलने वाली, सी हॉर्स। स्मॉलेस्ट फिश फिलिपाइन गोबी। द मोस्ट डेंजरस फिश पिरान्हा, PIRANHA। द लार्जेस्ट फिश व्हेल शार्क। अ हाईली पॉइजनस फिश, बहुत ज़्यादा जहरीली फिश, स्टोन फिश। अ नेचुरल मिलीनियर दैट लेज मोर एग्स देन एनी अदर फिश, अबाउट 3 मिलियन एग्स, जो सबसे ज़्यादा एग्स देती है फिश, सन फिश। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स।
Endangered species are the ones which are not extinct yet but are आप इसे इसमें पढ़ेंगे, इसमें बुक में नजर आर टू एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड, कि एंडेंजर्ड स्पेसी वो होती हैं जो अब यहाँ पर बहुत कम मौजूद हैं या नहीं हैं और वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, इस अर्थ पर से ख़त्म होती जा रही हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीड। हम ह्यूमन बींग्स अपने लालच के लिए उनकी हंटिंग करते हैं, इसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। एंड थॉटलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स, और बिना सोचे समझे जो उनको हम मारते जा रहे हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंडेंजर्ड स्पेसीज विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। अब आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं और आपको देखना है कि कौन सी एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। दीज रेप्टाइल्स आर ट्रैप्ड फॉर देयर स्किन, कि ये रेप्टाइल्स जो पेट के बल सरकने वाले होते हैं वो इनमें से ये रेप्टाइल जो हैं अपनी स्किन के लिए पकड़े जाते हैं, तो इसका क्या है, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है दे आर हंटेड फॉर देयर हॉर्न्स विच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव मेडिसिनल वैल्यू, कि ये अपने हॉर्न्स के लिए पकड़े जाते हैं, हंट किए जाते हैं और मेडिकल वैल्यू होती है इनकी, डायनासोर्स। थर्ड है दिस एनिमल इज़ द वर्ल्ड सिंबल ऑफ कंजर्वेशन, इट इज़ डिक्रीजिंग इन नंबर बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ हैबिटेट। कंजर्वेशन का बहुत अच्छा वर्ल्ड सिंबल है ये एनिमल और इसकी संख्या घटती जा रही है, डिक्रीजिंग मीन्स घटती जा रही है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हैबिटेट, क्योंकि ये इनके रहने की जगह ख़त्म होती जा रही है जहाँ पर ये रहते हैं। जाइंट पैंडा। एंड नेक्स्ट फॉर इट इज़ हंटेड फॉर इट्स एक्सपेंसिव टस्क। एलिफेंट, ये टस्क के लिए इसका हंट किया जाता है, एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसके टस्क से। फिफ्थ है इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल किल्ड फॉर इट्स एक्सपेंसिव ऑयल। व्हेल फिश है ये, तो ये एक्सपेंसिव ऑयल, इसका जो तेल होता है वो बहुत महंगा बिकता है, इसलिए इसको हंट किया जाता है, किल किया जाता है। इट इज़ अ वाटर एनिमल एंड एन इंटेलिजेंट मैमल एंड अ ग्रेट एंटरटेनर। ग्रेट एंटरटेनर और इंटेलिजेंट मैमल है ये, वाटर एनिमल है। डॉल्फिन। द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ, सबसे बड़ा बर्ड अर्थ पर। इट वॉज एट वन टाइम मेनली हंटेड फॉर इट्स टेल फेदर्स, इसकी टेल के जो पंख होते हैं उसके लिए से हंट किया जाता था, ऑस्ट्रिच। आगे है मशीन इरा युग, मशीन का युग। मैनी डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस हैव मेड आवर लाइव्स लॉन्गर एंड ईजियर, कि बहुत सारी डेवलपमेंट साइंस ने की हैं जिससे हमारी लाइफ्स बहुत लंबी और इजी होने लगी है, इजी भी है। और हम इसके अपने बॉडी में यूज़ करके इन मशीन्स का, तो हम अपनी बीमारियों को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम उनका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं ठीक होने का। तो मैच दीज डेवलपमेंट्स विद द गिवन डिस्क्रिप्शन, ये कुछ डिस्क्रिप्शन दी गई हैं और कुछ मशीन्स के नाम दिए गए हैं, आपने देखना है कि कौन सी मशीन का क्या यूज़ होता है। फर्स्ट है द मशीन यूज्ड फॉर ट्रेसिंग हार्ट मूवमेंट। हार्ट की मूवमेंट का पता लगाने के लिए कौन सी मशीन यूज़ की जाती है, ईसीजी के पीछे हम लिखेंगे 1, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सेकंड है अ मशीन यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स विदाउट सर्जरी। एक ऐसी मशीन जो इंटरनल, अंदर के ऑर्गन्स की इमेज लेने के लिए बिना सर्जरी के यूज़ की जाती है। सेकंड है अल्ट्रासाउंड। अ मशीन यूज टू रिवाइव द पेशेंट ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट से पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, ठीक करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है, डिफिब्रिलेटर। नेक्स्ट है अ मशीन यूज टू टेक द पिक्चर्स ऑफ बोन्स। फोर्थ है एक्सरे। एक्सरे किस लिए यूज़ होता है, बोन्स जो हमारी होती हैं उनको पिक्चर लेने के लिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर तो नहीं है। नेक्स्ट 5 है आपका अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ फंक्शनल प्रोसेसेस इन बॉडी। 3 डायमेंशनल प्रोसेसेस जो है बॉडी की फंक्शनल इमेज उसमें ली जाती है। तो 5 का क्या है हमारा, पेट, पोस्ट्रियन एमिशन टोमोग्राफी। पी से पोस्ट्रियन,
E emission and T tomography. Next है 6. A machine often used to record brain disorder. brain disorder, brain में क्या disorder है, इसके लिए जो यूज़ की जाती है मशीन, उसमें क्या है, EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी. इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रो ई से फिर दोबारा एंसेफेल, फेलो जी से ग्राफी, electroencephalography. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.